आओ बाप को हम समझ गए, चट से निकाल पिस्तौल तुम बदला के आओ। इस तरह की कविता यदि कोई कवि करता है तो समझिए कि वो अपने समय के साथ कितना तदाद स्थापित करके चल रहा होता है। यह दिनकर की ताकत थी, इसलिए दिनकर को समय का सूर्य भी कहा गया है। अंधेरा आ रहा वो पढ़ते थे, हमको कटेलता है जंगल, पर्वत के जाते पाँव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो ये इस तरह से उनकी कविताओं में आप देखेंगे कि एक प्रकार का आग दिनकर, इसलिए आलोचकों ने दिनकर को क्या कहा, राग और आग के कवि। राग के कवि इसलिए है क्योंकि दिनकर के यहाँ उर्वशी भी है, उर्वशी भी है और प्रेम की भी कविताएं करते हैं, श्रृंगारी रचनाएं भी करते हैं, देशभक्ति की भी रचनाएं करते हैं और सामाजिक चेतना से लैस कविताएं भी उनकी है। सबसे बड़ी बात है कि दिनकर जी 1928-29 से लिखना शुरू किए और स्वतंत्रता के बाद भी लिखते रहे। जो उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं कुछ क्षेत्र को छोड़ करके वह स्वतंत्रता मिलने के बाद ही आई प्रकाश में, चाहे उर्वशी है, रे ऑफ लाइट, तो रश्मि और रथी। तो कहने का अर्थ है कर्ण को जिसको महाभारत में उस तरह से स्थान नहीं मिला, हाशिए पे रखा गया, उसके चरित्र को आधार बना करके उन्होंने रश्मि रथी की रचना की और उस रश्मि रथी में उन्होंने बताया कि कर्ण के व्यक्तित्व की क्या खूबसूरती थी, उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष क्या था। तो उसी से जुड़ी हुई उसके कुछ अंश को मैं चाहता हूं कि आज मैं पाठ करूं, वो आप लोग सुने। जब सब तरह के प्रस्ताव लेकर के महाभारत में सब तरह का प्रयास भगवान कृष्ण ने कर लिया था कि महाभारत का युद्ध न हो। ये दो भाइयों में कौरव और पांडव में बड़ी पार्टी रही, उसमें पांडवों ने कहा कि शांति दूत बन करके आप जाए तो इससे अच्छा क्या होगा हमारे। तो श्री कृष्ण शांति दूत बन करके धृतराष्ट्र के दरबार में जाते हैं। दुर्योधन भी था वहां पर, विष्णु पितामह थे, द्रोणाचार्य थे और पांडव का संदेश लेकर के वो पहुंचे वहां पर कि अभी से भी दुर्योधन यदि अपना हट छोड़ देता है तो लड़ाई बंद हो जाएगी, यही प्रश्न है। उसमें कैसे दिनकर जिसको लिखते हैं जरा सुनिए आप लोग। दिनकर लिखते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असत्य को साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। गीत वचन नहीं तूने माना, गीत वचन नहीं तूने माना, मैत्री का ना मूल्य पहचाना, तोले अब मैं जाता हूँ, तोले अब मैं जाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय
वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नागाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोर खड़े क्रोधित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धृतराष्ट्र के दरबार में कहा, अब कल्पना कर सकते हैं कि महाभारत की इस कथा को दिनकर ने किस रोज के साथ प्रस्तुत किया है। हमारी तो आवाज ऐसी नहीं है, लेकिन राष्ट्रकवि दिनकर ने जब इसका वाचन किया होगा तो कैसा किया होगा समझ सकते हैं। तो यह दिनकर की ताकत थी। तो मैं उनके वो ये आग वाला पक्ष है उसको पहले रखता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा उसकी चर्चा करेंगे। ऐसे ही जो भारत और चीन के युद्ध चल रहा था, उसमें उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा लिख दी और कहा कि आपकी जरूरत है अभी इस समय। किसकी जरूरत है? परशुराम की। पढ़े हो ना? तो पौराणिक चरित्रों को लेकर के आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में कैसे उन्होंने कविताएं लिखी हैं, यह उनकी बहुत बड़ी ताकत थी। एक बार उन्होंने कहा कि चूंकि दिनकर जी किसान के पुत्र थे, बिहार से थे, तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों को चैलेंज करते हुए उन्होंने लिखा, कहा कि भारत फूलों से भरा, भारत फूलों से भरा आंसुओं से गिला, भारत फूलों से भरा आंसुओं से गिला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में, दिल्ली में तो है ज्योति की चहल पहल, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। वो परिधि की चिंता करते थे, जो सर्कल होता है ना वृत्त, उसकी परिधि की ज्यादा चिंता करते थे, केंद्र की चिंता कम करते थे। और वैसे भी किसी भी साहित्यकार को परिधि की चिंता होनी चाहिए, परिधि के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। सत्ता को मैंने पढ़ा था आप लोगों को, सत्ता के साथ कविता की कभी भी पड़ी नहीं है। उपन्यास में लिखा ना, संतन को कहां सी करी सो काम। तो दिनकर जी सबसे बड़ी हमारे एलएस कॉलेज का रामधारी से दिनकर पार्क, और आज इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोगों ने क्लास में सर से और कुछ बच्चों से कुछ सुना था।